तो मैं रहूं या न रहूं, भारत रहना चाहिए। पूरा देश आज सीडीएस बिपिन रावत को याद कर रहा है। बिपिन रावत को आम और खास सभी लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में मौजूद हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वेलिंगटन में जनरल को श्रद्धांजलि दी गई, पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि कल रात में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तब दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया। घर पर तांता लगा हुआ है श्रद्धांजलि देने के लिए। तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं। अंकित गुप्ता सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। उनका मैं एक बार रुक कर लेती हूं। अंकित, 2 बजे लगभग ये अंतिम यात्रा शुरू होनी है। 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए इजाजत दी गई थी और अब 12:30 से 1:30 सैन्य अधिकारी अंतिम दर्शन कर सकते हैं। वहां पर इस समय क्या तस्वीर है? बिल्कुल, क्योंकि देश ने अपना बेटा खोया है, देश ने अपना पहला सीडीएस खोया है, तो कई लोगों की आंखों में आंसू हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा जहां पर मैं मौजूद हूं, जनरल बिपिन रावत का, मधुलिका रावत जी का जो परिवार है वो इस वक्त यहाँ पर गमगीन है। उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे, क्योंकि 2 बेटियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके माता पिता घर तो आएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से। जब माता पिता यहाँ से निकले थे तो बेटियों ने उनसे बात भी की थी, लेकिन आज जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है तो वो उनके पास अल्फाज नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि परिवार के पास में, बल्कि जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ उस गेट के अंदर जाते हुए, जहाँ पर जो देख सकते हैं कि सैन्य अधिकारी अब इस वक्त अंदर जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इस वक्त जो है घर के अंदर कौन कौन है, ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा जनरल वीके सिंह जो कि पूर्व सेना प्रमुख। देखिए एक एक करके जो सैन्य अधिकारी है वो इस वक्त अंदर जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि पब्लिक के जो अंतिम दर्शन का वक्त था वो निकल गया तो पब्लिक यहाँ से चली गई। यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं पूरे कामराज मार्ग पर, और हर कोई यही चाहता है कि कैसे भी हो एक बार दर्शन हो जाए। हालांकि जो यहाँ सुरक्षा के जवान थे उन्होंने उनको समझाया कि अभी जो वक्त था वो पूरा हो गया है, तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी हमको अंतिम दर्शन करने हैं। और पूरा जो इस वक्त जो सड़क है वो जय माता की, भारत माता की जय, उसके अलावा जनरल बिपिन रावत अमर रहे, मधुलिका जी अमर रहे, इस तरीके के नारे लगातार गूंज रहे हैं। और समझा जा सकता है क्योंकि ये भारत के पहले सीडीएस तो हैं ही जिनकी, लेकिन उनकी खासियत ये है कि उन्होंने लोगों से खुद को कनेक्ट किया है। लोगों से जब अगर वैसे ऐसा नहीं है कि सब उनसे जानते थे या मिलते थे, लेकिन ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो उनको भले ही निजी तौर पर ना जानते हो, लेकिन उनकी शख्सियत से इतना प्रभावित थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी क्योंकि वो स्वभाव से तो नर्म नजर आते थे, हमेशा हंसमुख नजर आए हैं अपने साथियों के साथ में उसी तरीके से। लेकिन जब बात आती थी फैसले लेने की, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर चाइना और पाकिस्तान के फ्रंट पर जो एक्शन लेने की बात आती थी, तो वहां पर वो कहीं पर भी वो जो उनका नरम स्वभाव था वो कहीं से नहीं छलकता था। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो आपको एक अपडेट देना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर बाहर जानकारी दी जा रही है कि जैसे ये सैन्य अधिकारी यहाँ से जो है दर्शन करके, अंतिम दर्शन करके निकलेंगे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकाला जाएगा। और इसी वजह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। उन्होंने जो बाहर लोग जुटे हुए हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि उनसे कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अंतिम दर्शन नहीं हो सकते, अंतिम दर्शन अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर यहाँ से निकलने वाला है और जब निकलेगा तो आप लोग अंतिम दर्शन कर सकते हैं। इसी वजह से कोई हटने को नहीं तैयार है, क्योंकि हर कोई करना चाहता है इस वीर सपूत का आखिरी नमन, आखिरी दर्शन। बिल्कुल, ये शौर्य को श्रद्धांजलि है ना, जिसे देने के लिए देशवासी उमड़े हुए हैं और ये आम लोग। और इस वक्त जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो सेना के अधिकारी हैं उनके लिए ये वक्त निर्धारित था कि वो पहुंचेंगे यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए, और वही सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। अंकित गुप्ता जिस तरीके से अपडेट दे रहे थे कि फिलहाल भीतर कामराज रोड पर जो जनरल बिपिन रावत का घर है वहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भीतर ही मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं और बाहर लोगों का हुजूम। इस बीच वो अंतिम यात्रा, वो आखिरी सफर जो कामराज मार्ग से बराड़ स्क्वायर तक तय करेंगे जनरल साहब, उसके लिए क्या है पूरी तैयारी, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं पूरी डिटेल्स के साथ। नीरज, पूरा रूट बताइए और सेना की तरफ से किए गए इंतजामों का इस पूरे मार्ग पर ब्यौरा रखिए।
बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से अंकित ने बताया कि कितनी भीड़ लगी हुई है, तो ये लाइन लगी हुई है सिर्फ दर्शन के लिए। हालांकि 12:30 बजे से जो सेना के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर दर्शन करने थे, लेकिन आम लोगों का हजूम इतना है कि अभी भी लाइन से खड़े हुए हैं सभी लोग। और अगर हम लोग बात करें कि प्रोसेशन की बात करेंगे, मिलिट्री प्रोसेशन पूरा हो गई है। जो जनरल बिपिन रावत हैं उनका जो पार्थिव शरीर होगा वो एक गन कैरेज में होगा, यानी कि एक तोप गाड़ी में रखा होगा उनका पार्थिव शरीर। और यहाँ से जब निकलेगा, कामराज मार्ग से निकलेगा, तो फिर यहाँ से 3 मूर्ति मार्ग जाएगा। 3 मूर्ति मार्ग से फिर वो चला जाएगा सरदार पटेल मार्ग जाएगा, धोला कुआं हो जाएगा और धोला कुआं से फिर चला जाएगा वो बरार स्क्वायर कैंट होते हुए। करीब 10 से 12 किलोमीटर का ये सफर है। और उस दौरान जो होगा, जब जो जिसमें तोप गाड़ी में पार्थिव शरीर होगा, उसके साथ साथ जो तीनों ही सेना के तीनों जो अंग है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, उन तीनों के मिलिट्री बैंड्स होंगे, वो भी उनके साथ साथ रहेंगे। क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो थे सेना के तीनों अंगों का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके मुखिया थे, इसीलिए तीनों सेना के तीनों अंगों के बैंड यहाँ पर होंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग होंगे, यहाँ पर जो सेना के अधिकारी तो होंगे ही, उनकी 511 GR के जो गोरखा रेजिमेंट के जो सैनिक होंगे वो साथ साथ तो होंगे ही, क्योंकि वो गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे, तो वो सैनिक भी साथ साथ होंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उनके साथ साथ जो लोग हैं यहाँ पर, जो उनको देखने के लिए आए हैं, वो जरूर यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर। और हमारे साथ कुछ यहाँ पे नौजवान हैं जिन्होंने कुछ अपनी कविताएं लिखी हुई है, जो अभी हमें बता रहे थे। आपने लिखा था कुछ, क्या लिखा है आपने जनरल रावत? देश याद रखेगा रावत, देश याद रखेगा रावत, सेना के वीर नायक महावत, राजपूत के शान बने और भारत भूमि के महान बने। नम है आंखें पूरी दुनिया का, अमर रहेगी कीर्ति बिपिन रावत का। कफन तिरंगे का ओढ़ चले, अंतिम सलाम दिल में है पले। जय हिंद जय भारत का स्वर निनाद, भारत में सदा रहे ये आवाज, भारत में सदा रहे ये बिल्कुल, भारत में रहे सदा ये आवाज आबाद। और लोगों की ये भावनाएं हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। अपने जनरल के लिए जो मोहब्बत है वो शब्दों में उकेर कर कागज पर ये नौजवान लेकर आए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।